बता रहा हूं, बल्कि जितने भी विपक्षी दल है उनकी तरफ से बोल रहा हूं, इसीलिए सहमति है, सब सुन रहे हैं इस बात को। माननीय प्रधानमंत्री जी तशरीफ लाए हैं, इनका स्वागत। लेकिन ये गतिरोध जो बने रहा है कुछ दिनों से, इसका कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को आमने सामने विपक्ष की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे स्टेटमेंट दिया और सबसे पहले मेरा अपना अनुभव है, 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। जब भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री, वो अटल जी हों या कांग्रेस के हों या गैर कांग्रेस के हों, जब भी कोई स्टेटमेंट सेशन के दौरान या सेशन के बाहर दिया, जब सेशन नहीं शुरू हुआ, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया, तो प्रधानमंत्री जी हमेशा पहला काम करते हैं कि जब भी सत्र होता है तो उसमें स्टेटमेंट देते हैं, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ये पहली दफा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद नहीं आए, जो कि अपने आप से आना चाहिए था, और विपक्ष की मांग ये चल रही है हफ्ते दिन से, पूरे हफ्ते से मांग चल रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे सुने। सर, लोकतंत्र का जहां तक मैं बहुत छोटा आदमी हूं, एबीसी जहां तक डेमोक्रेसी का समझता हूं, तो डेमोक्रेसी का मतलब है डायलॉग, न कि मोनोलॉग। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाएं हमने जापान से भी सुनी, गोवा से सुनी, यूपी से सुनी, आगरा से सुनी, इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग से सुनी। लेकिन ये तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर, ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्राइम मिनिस्टर। बोलिए। तो हम कब सुनेंगे? मेरी मांग यह है सिंपल, जो भी हिंदुस्तान, हम डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ये क्लियर जाना चाहिए। हम खिलाफ हैं कि लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं, ठीक। आपने बिना तैयारी के की, नोट आपके पास है नहीं, नोट, अब फिर आप हंगामा। अच्छा, गुलाम नबी साहब, विल यू फिनिश? सर, हमें जो लोगों को तकलीफ इस फैसले से, जो बगैर तैयारी के, बगैर प्रिपरेशन के, किसान से लेकर मजदूर से लेकर महिलाओं से लेकर पेशेंट से लेकर हर तकलीफ जो होती है लोगों की, उनकी पीड़ा को ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, उनकी पीड़ा उठाने का, उनका दुख दर्द कहने का हमें हक है कि नहीं? हम यहां चाहते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से 2 चीजें कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री जी जाएंगे, मुझे अफसोस है कि अपोजिशन ने फैसला किया है, तब क्वेश्चन आवर नहीं चलेगा और उसकी कार्रवाई नहीं चलेगी। और यदि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां सदन के अलग अलग लीडरों को सुनेंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, यहां हमें संबोधित करेंगे, तो मेरी मांग होगी कि अभी 12 बजे से ही डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। थैंक यू, क्योंकि ये हमारी मांग है। थैंक यू। लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आजाद की कुछ टिप्पणियों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि 12 बजे से डिबेट शुरू होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है और हम भी चाहते हैं कि पहले दिन डिबेट हुई और डिबेट अच्छी चल रही थी और अचानक विपक्ष ने रणनीति बदल ली और डिबेट रोक दी। माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस बहस में हिस्सा लेंगे। विपक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि तुरंत डिबेट शुरू करें। The House is in agreement that the debate should start. जी है। All right. Okay. और देखिए सभापति जी, House is in agreement.
Now there will be no ifs and buts. Please start the debate. All right. Okay. और मुझे पूरी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। और मेरे ख्याल में शुरुआत वहीं से होती है, कुछ लोगों ने नहीं छोड़ी। और माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सुबह चाहते थे बोलना, लेकिन माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा था कि जब डिस्कशन शुरू हो जाए उस वक्त ये बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में अब लीडर ऑफ द हाउस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। Dr. Manmohan Singh. Mr. Chairman, sir, I rise to highlight some of the problems that have arisen after the decision to demonetize 500 rupees and 1000 rupee currency note. Prime Minister has been arguing that this is the way to curb black money, to prevent growth of forfeited currency note, and also to help in control of terrorist finance activities. I do not disagree with these objectives, but what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken, about which today there is no two opinions in the country as a whole. Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run. Well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run, all of us are dead. And therefore, it is important to take note of the grievances of the people, the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the Prime Minister. And I say so with all responsibility that the outcome, we do not know what will be the final outcome. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. And that's why about 60 to 65 people have lost their lives. Maybe more. And what is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. This alone, I think, enough to condemn what has been done in the name of greater good for the people in the world. And, sir, I would further like to point out that in my opinion, this scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points
as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Therefore, I feel that the Prime Minister must come with some constructive proposal how we can implement this scheme and at the same time prevent this distress that has been caused to the common people. It is no good that every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw money. That reflects very poorly on the Prime Minister's office, on the Finance Minister's office, and on the Reserve Bank of India. I am very sorry that the Reserve Bank of India has been exposed to this sort of criticism, which I think is fully justified. I therefore not like to say much more than this. I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional, has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. With these words, sir, I conclude it is not my intention to pick holes in what one side does or another side does, but I sincerely hope that the Prime Minister will, even at this late hour, will help us to find practical, pragmatic ways and means to provide relief to the suffering people of this country. Thank you. Thank you. The next speaker is Shri Naresh Agarwal. Just a minute. We have now resumed debate. So we'll follow the procedure of the debate. Reply can be given later. नहीं, I have the list. एक राउंड हो चुका है. I have the list. The next speaker is Shri Naresh Agarwal. Please go ahead. माननीय सभापति जी, खुशी है कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में आए. ये हटता जो थी कहीं ना कहीं टूटी, और मैं प्रधानमंत्री जी से इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, प्रशंसा हम सबको बहुत अच्छी लगती है. जो भी सत्ता में होता है, जो भी पद पे होता है, प्रशंसा उसको बहुत अच्छी लगती है. मैंने देश में बहुत प्रधानमंत्री देखे, इमरजेंसी लगी थी उस समय भी जितनी रिपोर्ट आई थी, उस समय इंदिरा जी के पास यही रिपोर्ट आई थी कि इमरजेंसी में जनता आपके साथ है और चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे. लेकिन 77 में रिजल्ट क्या हुआ, हम सभी ने उसको देखा. तमाम मुख्यमंत्री, यहाँ भी बहन जी बैठी, बहन जी जब मुख्यमंत्री थी. तर राज्यसभेमध्ये नोटाबंदीवरनं चर्चेला सुरुवात झालेली आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुद्धा आपली मतं मांडलेली आहेत.